ये दवाई नहीं पीनी, आपको नहीं खांसी लगी हुई? आपको कोई नहीं, मिराज को नहीं है खांसी। मिराज वोमिट आएगी, खोल ली है, रखो इसे। जब जब खांसी नहीं ना होती तो दवाई पिए, तो वोमिट को खांसी लगी होती है ना, वो बच्चे जो पीते हैं दवाई। आपको खांसी नहीं लगी मिराज? नहीं पीनी दवाई, ये गिर जाएगी नीचे दवाई, वोमिट आएगी फिर। किससे वोमिट आएगी? मामा बाबा ने उसे पियारा दवाई। अच्छा, ये क्या हो रहा है? जब खांसी लगेगी ना मिराज को तो तब पियेंगे हम। किधर है खांसी? नहीं लगी? फिर वोमिट आ जाएगी मेरे बेटे को। मैं वो पापा क्या हैं? मैं बुबुल बुबुल। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने सुनी बातें, मिराज साहब को दवाइयाँ पीने का जुनून की हद तक शौक़ है। उसकी यही, मैं जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना, मैंने उससे छुपा के रखी होती हैं, वरना उसकी यही कोशिश होती है कि हर दवाई मैं टेस्ट करूं, किसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा है तो वो मैं मुसलसल पीता जाऊं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि बच्चों के लिए जो जो दवाइयाँ होती हैं कहीं पे भी हों, तो वो उसमें कुछ ना कुछ फ्लेवर्स उन्होंने ऐड किए होते हैं ताकि बच्चों को पीने में इतना मसला नहीं हो। तो वो वैसे भी मज़े की लगती हैं। तो वो फिर अब राज साहब को यही, मिराज को यही होता है कि मैं पीता ही रहूँ, मुझे वो वाली दवाई पसंद है, अब मेरा इस पर नहीं मूड तो मेरा उस पर मूड है। और ऐसे ही ये खांसी की दवाई लेके आया हुआ था कि मैंने पीनी है। बड़ी मुश्किल से मैंने वो खांसी की जो दवाई है वो लेके रखी है, वरना उसका तो कोई मूड नहीं था वो छोड़ने पे। यहाँ पे मैंने जो क्लिप आपको दिखाया ये है मिराज के प्ले स्कूल के पास है एक चर्च, तो वहाँ पे उन्होंने क्रिसमस पे डेकोरेट किया हुआ था। तो वहाँ पे कब से मेरे मोबाइल में ये क्लिप पड़ा हुआ था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरे पास मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा पुराने ओल्ड क्लिप्स पड़े हुए हैं, आजकल नहीं बन रहे, क्योंकि वजह आपको सबको ही पता है, क्योंकि सब लोग घरों में ही बंद है, बाहर नहीं निकल रहे। तो मैंने सोचा कि जो पुराने मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए हैं उन्हें भी तो यूटिलाइज़ करना है, तो मैं उन्हीं के साथ काम चला लूँ। और वैसे भी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ही बनाया था। और ये भी अबराज को मैं लेने जा रही थी उसके स्कूल से, तो मैंने ये साथ में कैमरा ऑन कर लिया था, क्योंकि मोस्टली जो मेरी वीडियोस होती हैं वो किचन में ही होती हैं। और मेरे कुछ चैनल का नाम है कि पाकिस्तानी मॉम इन जर्मनी व्लॉग्स, तो मतलब ये कोई ख़ास मैंने ये नहीं फिक्स किया हुआ कि मैं किचन में ही रह के बनाऊँगी। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं घर में जो काम करती हूँ मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं जो बाहर जा रही हूँ मैं वहाँ पे भी वीडियोस बनाऊँ। तो वो बस मैं थोड़े से जब भी मैं निकलती हूँ तो मैं थोड़ा सा क्लिप यहाँ से ले लेती हूँ, फिर उधर से ले लेती हूँ। ये जी इन दोनों को स्कूल से जब मैं लेके आई थी तो यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मौसम बहुत अच्छा था और ठंड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज भी काफ़ी स्नोफॉल हुई है और वो भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, लेकिन वो मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। अब राज का जब से स्कूल चेंज हुआ है तो अब वो मोस्टली जो है वो पैदल ही जाता है अपने स्कूल, मतलब आधा तो वो पैदल ही है। और जाने का भी ये है कि मिराज को छोड़ने जाना होता है, उसका प्ले स्कूल थोड़ा सा दूर है, तो फिर जाते हुए मैं अब राज के स्कूल के पास से गुजरती हूँ, तो सुबह के टाइम उसको मैं फिर गाड़ी पे लेके जाती हूँ और वहाँ जाते हुए उसके स्कूल के दरवाजे के सामने मैं उतार देती हूँ। यहाँ पे जो जब तक आपका बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, 6 साल तक आपके बच्चे ने प्ले स्कूल में रहना होता है, और तब तक आपने ख़ुद अपने बच्चे को छोड़ना भी होता है और लेना भी होता है। लेकिन जैसे ही आपके बच्चे का स्कूल स्टार्ट होता है तो वो आपसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को ख़ुद छोड़ने और लेने आएंगे या फिर आपका बच्चा अकेला जाए,
तो अभी तक तो हम अबराज को ख़ुद ही छोड़ते भी हैं और ले भी रहे हैं, लेकिन स्कूल उसका बिल्कुल नज़दीक है। अगर मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ तो मुझे आवाज़ें स्कूल से आ रही होती हैं और मुझे थोड़ा सा उसका प्लेग्राउंड भी नज़र आ रहा होता है। आपको साथ साथ आवाज़ें आ रही होंगी। ये मिराज साहब है, मिराज लगा हुआ है साथ में, कुछ उसने खटपट लगाया हुआ है क्योंकि अकेले बैठना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हेट की जाने वाली वेजिटेबल है उसका नाम है बैंगन। कि बैंगन जो है वो लोग सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ज़्यादा लोग क्यों नापसंद करते हैं। खैर, कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा खाते हो या डेली बेसिस पे खाते हो तो फिर जाहिर सी बात है उससे आपका दिल उकता जाता है। और बाय बाय। लेकिन जो बैंगन है, बैंगन तो इतना मज़े का लगता है पका हुआ, साथ अगर आप इसके वाइट राइस बनाते हैं, बॉईल करते हैं तो वो बहुत यमी लगते हैं। और प्लस अगर आप बैंगन के पकोड़े बना रहे हो तो वो बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। उसके बाद अगर आप बैंगन को ग्रिल करते हो, बैंगन को सब्ज़ तोरी को चिकन के साथ, तो भी उनका एक अपना ही जायका होता है। और अगर आप बेक करते हो तो भी मज़े का लगता है। मतलब कि बैंगन में इतनी ज़्यादा वैरायटी है। भरता अगर आप बैंगन का बनाते हो तो वो तो यमी लाजवाब बनता है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है बैंगन बनाने की, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी लोग इसे हेट करते हैं। खैर, मुझे पसंद है लेकिन हम ज़्यादा पकाते नहीं हैं। कभी कभार अगर मूड आ जाए तो ले आती हूँ मार्केट से। ये वीडियो एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। कितनी दफ़ा मुझे इसको स्टॉप करना पड़ा और फिर मैंने इसे कंटिन्यू किया। और उसकी वजह वही, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी मिराज को ये मसला हो गया, कभी अबराज ने उसकी तरफ देखा है, कभी उसने उसके ऊपर सांस लिया है उसने। तो ये जो काम जो 10 मिनट की वीडियो होती है उसको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं हमेशा जब भी अपनी वीडियो एडिट करती हूँ या फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ बाद में, तो मैंने कभी भी दोबारा नहीं सुना कि मैंने क्या क्या बोला है। बस मेरे माइंड में पहले से टॉपिक होता है या फिर मैं रैंडमली साथ बोलती जाती हूँ जो मुझे नज़र आ रहा होता है। तो मैंने बाद में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं बाद में सुनूँ या देखूँ मैंने कहाँ पे गलती की है, मैं फिर यहाँ नहीं, यहाँ पे मैंने ये नहीं बोलना था, मैंने ऐसे बोलना था। तो बस मैं एक दफ़ा बनाती हूँ उसको, मैं सेव करके तो वहीं से फिर मैं उसको अपलोड होने के लिए डाल देती हूँ यूट्यूब पे। मसाला जो है वो भुन चुका है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बैंगन। बहुत मज़े का सालन बना था बैंगन का। और वैसे भी कभी कभार अगर आप कोई चीज़ खाते हो ना तो वो आपको हमेशा मज़े की ही लगती है। पता नहीं वो कौन से खुशकिस्मत बच्चे होते हैं जो सालन खाते हैं। हमारे घर में तो बिल्कुल उल्टा हिसाब है और मुझे लगता है मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि सालन से भागते हैं। और जहाँ तक मुझे अपना याद है तो भी मुझे ख़ुद भी सालन से इशू होता था। किचन में आओ। जी, किचन में आओ। क्या करने? बाबा बहुत ही है। अच्छा, मैं आती हूँ। आपको ख़ुद कोई काम है? कुछ चीज़ चाहिए आपको? है? कोई चीज़ चाहिए आपको? क्या चाहिए? दवाई वो मेरा। अभी आपने फिर दवाई पीनी है? नहीं, दूसरा। मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, अभी दवाई की नहीं ज़रूरत। कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप चलें तो मैं आती हूँ। अच्छा। जी, दवाई जो है ना वो अभी हमारे माइंड से निकल नहीं पा रही। ये हमें आया था एक इनविटेशन। पोरता मार्केट है हमारे नज़दीक, तो हम अक्सर औकात वहाँ जाते रहते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि वहाँ पे एक पेरेंट्स के लिए ये भी सहूलत बनाई गई है कि पार्क है अंडरग्राउंड। तो आप बच्चों को आप वहाँ छोड़ दें खेलने के लिए। 1 घंटे तक का टाइम होता है। तो वहाँ पे आपने सारा डेट ऑफ बर्थ और अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आपने लिख के देना होता है। तो आपके बच्चे वहाँ पे 1 घंटे के लिए खेल लेते हैं और आप आराम से मार्केट में अगर आपने कुछ ख़रीदना होता है या घूमना होता है या फिर आपके पास टाइम होता है तो आप आराम से देख लेते हो। तो वहाँ पे अबराज की बर्थडे गुजरी है, तो उसके लिए उनकी तरफ से इनविटेशन आया हुआ था कि ये हम आपको
खाना ऑफ़र कर रहे हैं क्योंकि अबराज की बर्थडे थी तो आपके बेटे की, तो आप आएँ और फिर वो अपने दोस्तों के साथ भी आ सकता है, प्ले कर सकता है, तो आके आप ये अपना मील भी कलेक्ट कर लें। तो वहीं हम गए हुए थे।